शक्ति से होगा विश्व परिवर्तन। सिर पे है हाथ परमात्मा का, हम विजयी रतन। ओम शांति। वर्तमान समय चारों ओर हम देख रहे हैं कि ये कोरोना महामारी ने सारे विश्व के अंदर किस तरह अपने पैर पसारे हैं। और बाप दादा के मधुर अव्यक्त महावाक्य हम सभी ने सुना है कि बच्चे, आपको दुखी आत्माओं की पुकार सुनाई नहीं देती है। तो इस समय चारों ओर जब हर आत्मा इस महामारी के संक्रमण में धीरे धीरे ग्रसित होती जा रही है और कई आत्माएं अकाले मृत्यु को प्राप्त हो रही है, परिवार के अंदर दुख दर्द का माहौल है, क्योंकि अपने प्रिय लोगों के खोने का दर्द हर कोई अनुभव करता है। ऐसे समय में परमात्मा के राइट हैंड बनने के लिए मधुबन के पावर ऑफ सकाश ग्रुप एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट को लेकर के सारे विश्व की आत्माओं को सकाश देने के लिए एक कार्यक्रम चला रहे हैं। साथ ही साथ बाबा हम बच्चों को जो शिक्षाएं देते हैं, उन शिक्षाओं के आधार पर हमें अपने संकल्पों से हर आत्मा को शक्ति, स्नेह और प्रेम के वाइब्रेशन से सींचना है। क्योंकि अवश्य कई आत्माओं की अधूरी इच्छाएं भी होगी, अकाले मृत्यु को जब प्राप्त हो रहे, तो जरूर है कि उन आत्माओं को शांति, सांत्वना भी आवश्यक है। और साथ ही साथ कहा जाता है कि संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सृष्टि, अर्थात हमारी अपने कर्मों की सृष्टि जो है उसके ऊपर प्रभाव है हमारे अपने संकल्पों का। और जो शक्तिशाली संकल्प करेंगे तो उसकी सिद्धि यानी सफलता भी अवश्य प्राप्त होगी। अब आवश्यकता है कि ऐसे समय पर खाली हमें अपने कर्मों की सृष्टि को अपने श्रेष्ठ संकल्पों से सींचना नहीं है, वो भी करना है, लेकिन साथ ही साथ अपने उन शक्तिशाली संकल्प के वाइब्रेशन के माध्यम से ये सारे सृष्टि के वाइब्रेशंस को परिवर्तन करना है। इस वक्त संसार के वाइब्रेशंस भय, अशांति, दुख, दर्द, अनेक प्रकार की अधूरी इच्छाओं के अधीन है। और इसीलिए उस दुख दर्द में आकर के जो एक रुदन है अंदर से, वो अनेक आत्माओं की सृष्टि को प्रभावित कर रहा है और सारे संसार के अंदर एक नेगेटिव प्रकंपन को प्रवाहित कर रहा है, दुख शांति के प्रकंपन को प्रवाहित कर रहा है। ऐसे समय पर आवश्यकता है कि हम अपने शुद्ध संकल्प के प्रवाह से सारे संसार के जो ये नेगेटिव वाइब्रेशंस है उसको अपने संकल्पों से समाप्त करें।
श्रेष्ठ संकल्पों का निर्माण करें। और उसके लिए पावर ऑफ सकाश ग्रुप ने जो स्पिरिचुअल वॉरियर्स, एक ऐसी सेना तैयार की है, जो सेना ने ये जिम्मेवारी ली है कि हम अपने शक्तिशाली संकल्पों के वाइब्रेशन के माध्यम से दुनिया के इस लो एनर्जी वाले वाइब्रेशन, नकारात्मक वाइब्रेशन को समाप्त करें। प्रतिदिन कुछ समय अपनी दिनचर्या से निकाल करके संगठित रूप में सारे संसार के अंदर ये शक्तिशाली वाइब्रेशंस को प्रवाहित करते हुए इस डर भय से लोगों को मुक्त करें। और इसीलिए ऐसे पावर ऑफ सकाश ग्रुप के जो स्पिरिचुअल वॉरियर्स हैं, उनको हम बहुत बहुत अभिनंदन देते हैं कि सारे विश्व के प्रति सोचने के लिए उन दुखी परेशान आत्माओं को भी अंदर ही अंदर से शांति की प्रकाश देने के लिए, और हर कोई वो राहत महसूस करे कि हाँ, कोई हमें अंदर से शक्ति प्रदान कर रहे हैं, शांति दे रहे हैं, हमारे प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की शक्ति प्रवाहित कर रहे हैं। तो जरूर है उनका दुख दर्द कम करने का यही समय है, यही अवसर है। तो आइए हम सभी मिलकर के अपने संकल्पों के अंदर शक्तिशाली दृढ़ संकल्प धारी बनकर के अपने संकल्पों से वो प्रकंपन सारे विश्व के अंदर प्रवाहित करें। सभी स्पिरिचुअल वॉरियर्स संगठित होकर के चलिए इसी दृढ़ संकल्प में अपने मन को स्थित करें कि सारे विश्व के अंदर एवं भारत के अंदर जिस तरह इस महामारी ने अपना प्रकोप फैलाया है, हम परमात्मा के राइट हैंड रूहानी सेनानी अपने श्रेष्ठ संकल्पों के वाइब्रेशन से वायुमंडल को परिवर्तन करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। सारे विश्व के अंदर एवं भारत में विशेष सभी दुखी परेशान आत्माओं के प्रति हम यही शुद्ध संकल्प प्रवाहित होने देते हैं कि धीरे धीरे अब इस संसार से ये महामारी विदाई ले रही है। वो भी इस शक्तिशाली वाइब्रेशंस को सहन नहीं कर पा रही है।
सर्व आत्माएं अपने स्वस्थ स्थिति में पुनः आती जा रही है। हमारे श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के प्रकंपन अंदर से हर आत्मा को शक्ति प्रदान कर रही है, हिम्मत और निर्भय बना रही है। हे आत्माएं, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। हम सब सर्वशक्तिमान परमात्मा की शक्तिशाली संतान है। परमपिता परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। परमात्मा से शक्तिशाली, संपूर्ण स्वस्थ होने के प्रकंपन को हम स्वयं में प्राप्त करते जा रहे हैं। हम रूहानी वॉरियर्स परमात्मा की सकाश को स्वयं में ग्रहण करके सारे विश्व को एवं विशेष भारत को ये शुद्ध शक्तिशाली प्रकंपन को प्रवाहित करते हैं। विश्व के ग्लोब को चारों ओर से हम रूहानी कोरोना वॉरियर्स शक्तिशाली प्रकंपन हर आत्मा तक पहुंचा रहे हैं। और ये महामारी जो नकारात्मक वाइब्रेशन को फैला रही है, धीरे धीरे परमात्मा सकाश के आगे वो सब निष्क्रिय होते जा रहे हैं। संसार से लुप्त होते जा रहे हैं। आत्माओं में निर्भयता, हिम्मत, शक्ति आती जा रही है। उनके मन में शांति, शीतलता का प्रवाह वो अनुभव कर रहे हैं। हमारा ये विश्व बहुत सुंदर बनता जा रहा है। भारत अविनाशी खंड है।
और अविनाशी खंड में हम आत्माएं अविनाशी परमात्मा की संतान अजर अमर अविनाशी है। परमात्मा की शक्तिशाली किरणें हमें भीतर से सशक्त करती जा रही है। हम सदा स्वस्थ हैं और सदा स्वस्थ रहेंगे। इस दृढ़ संकल्प के साथ हम एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए स्वयं को शक्तिशाली बनाएंगे। साथ ही साथ ईश्वर से ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि हे प्रभु, हम अपने जीवन को शुद्ध और सात्विक अवश्य बनाते जाएंगे। परमात्मा की दिव्य स्मृति से हम अपने मन को शक्तिशाली बनाएंगे और अपने तन को स्वस्थ बीमारियों से मुक्त अवश्य करेंगे। हमारे इस शक्तिशाली संकल्प से इस संसार को पुनः श्रेष्ठ बनाने के लिए परमात्मा के मददगार बनेंगे। परमात्मा के दिव्य किरणों को अनुभव करें कि जैसे परम धाम से वो दिव्य किरणों का प्रवाह मुझ आत्मा में समाता जा रहा है।
जिस तरह भृगु ऋषि ने गंगा के वेग को स्वयं में समा करके धरती पर प्रवाहित किया, ठीक इसी तरह परमात्मा के शक्तिशाली श्रेष्ठ शक्ति के प्रवाह को हम स्वयं में समाते हुए धीरे धीरे उस शक्ति के प्रकंपन को सारे संसार में प्रवाहित होने देते हैं। जिस तरह भृगु ऋषि ने गंगा को प्रवाहित करते हुए अपने मृत भाइयों को सद्गति प्रदान की, ठीक इसी तरह परमात्मा की असीम शक्ति को स्वयं में समाते हुए सारे संसार में प्रवाहित करते हैं और सभी आत्माओं को गति सद्गति का श्रेष्ठ मार्ग दिखाते हैं। और जो आत्माएं भय से ग्रस्त है, उन सभी को परमात्मा शक्ति का वरदान देते हुए हर आत्मा में भय को लुप्त करते हुए शक्ति का प्रवाह फैला रहे हैं। सभी आत्माएं सशक्त होती जा रही है और अपने शरीर को स्वस्थ अनुभव कर रही है और सदा काल के लिए इस कोरोना महामारी को शक्तिशाली बनकर विदाई देने में एकजुट हो रहे हैं। परमात्मा के वरदानों से अब अपने जीवन को सींचना है और सशक्त करना है। यही हमारा धर्म और कर्म है। ओम शांति। पहुँचे हम मधुबन तो देखा अनोखा चमन, पहुँचे हम
महामारी के इस कहर में चले हम सभी मिलकर फैलाते हैं पवित्रता की लहर, शक्तियों की लहर, प्रेम की लहर, शांति की लहर, और दूर करते हैं इस महामारी का कहर। सबसे पहले हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं। अपना सारा ध्यान बाहरी सभी संकल्पों से हटाकर अपनी श्वासों की ओर लेकर जाते हैं। अनुभव कीजिए भरपूरता अपनी श्वासों में। सांसों को भरिए, गहराई से भरिए। कुछ पल रोकिए। और फिर छोड़ दीजिए। इसी प्रक्रिया को कुछ मिनट करते हैं। श्वास लेते समय अनुभव कीजिए परमात्मा की वाइट हीलिंग लाइट, पवित्रता की लाइट की सांस हम ले रहे हैं। इस वाइट लाइट को अंदर खींचिए, गहरी सांस लीजिए, रोकिए लाइट को, और जब सांस छोड़िए तो अनुभव कीजिए अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा काले धुएं की तरह बाहर निकल रही है। परमात्मा की लाइट की श्वास लीजिए। श्वास को रोकिए, अनुभव कीजिए लंग्स में ये ईश्वरीय प्रकाश की लाइट भरती जा रही है। अब इस श्वास को रिलीज कर दीजिए पूरी तरह से। शांति की श्वास भरिए, होल्ड कीजिए और अंदर तक शांति को फैला दीजिए। पूरी तरह रिलीज कर दीजिए। शक्तियों की श्वास भरिए, होल्ड कीजिए और भर दीजिए शक्तियां अपने इम्यून सिस्टम में। नस नस में ईश्वरीय ताकत जा रही है। और सारी कमजोरियां बाहर आ रही हैं। गहरी सांस छोड़ दीजिए बाहर।
अंदर जाकर ये प्रकाश फैलता जा रहा है और अंदर के सारे कीटाणु बाहर निकले। अनुभव कीजिए। लंग्स क्लियर हो गए, इम्यूनिटी बढ़ने लगी। अब मेरा ये शरीर भरता जा रहा है इन शक्तिशाली पवित्रता के दिव्य प्रकाश से। ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो गया। श्वासें नॉर्मल हो गई। इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई। इतना भर गया ये प्रकाश कि मेरे शरीर के रोम रोम से ये दिव्य प्रकाश बाहर निकल मेरे चारों तरफ के आभा मंडल को एक सुरक्षा कवच की तरह भरता जा रहा है। अनुभव कीजिए, सुरक्षा कवच मेरे चारों ओर बन गया है। एक बैलून के रूप में मुझे अंदर समा रहा है। इसी तरह से ये और बढ़ता जा रहा है। पूरे घर में जिस स्थान पर आप हैं, इस बढ़ते हुए प्रकाश को देखिए। एक सुरक्षा कवच के रूप में ये सभी साथ रहने वाली आत्माओं को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। फैलाते जाएं इसको। और अनुभव कीजिए, जिस स्थान पर मैं आत्मा हूं, वो स्थान चारों तरफ से सुरक्षित है। कोई भी कीटाणु, कोई भी नकारात्मक संकल्प प्रवेश भी नहीं कर सकता इसके अंदर। सील कर दीजिए, हील कर दीजिए। अब अपना ध्यान पूरी तरह से भ्रिकुटी के बीच चमकती हुई मणि, a tiny point of light, दिव्य सितारा, उस पर केंद्रित करती हूँ। ये चमकता हुआ सितारा भ्रिकुटी के बीच मैं आत्मा, शक्तिशाली, पवित्र, पावरफुल, अब मैं आत्मा पूरी तरह से इस देह को यहीं सुरक्षित छोड़ अपने फरिश्ताई लिबास में
बेहद की सेवा के लिए ऊपर की ओर उड़ान भरती हूँ। उड़ते हुए देखिए अपने आप को, चमकते हुए फरिश्ता लिबास में मैं आत्मा। पहुंच गए सूक्ष्म वतन, जहां हम सभी फरिश्तों का वास है। हल्के लाइट और माइट से भरे, जहां परमात्मा हमारा इंतजार कर रहे हैं। उनकी लाइट और माइट हम सभी फरिश्तों पर पड़ रही है। ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा का दिव्य अलौकिक प्रकाश हम फरिश्तों को शक्तियों और गुणों से भरपूर कर रहा है। परमात्मा जो सभी शक्तियों का स्रोत है, हम आत्माओं के पिता, सखा, सद्गुरु, गाइड हैं। उनके साथ हम सभी फरिश्ते उड़ चलते हैं ग्लोब की ओर, जहां आज इस कलयुग के समय में हर तरफ इस महामारी से अशांति, दुख, भय और पीड़ा चारों ओर फैली हुई है। अनुभव कीजिए कि परमपिता परमात्मा हम में भर रहे हैं ये रूहानी खुशबू। हम ग्लोब के अंदर प्रवेश कर पूरी सृष्टि के चारों ओर फैल जाते हैं। इस धरा का शुद्धिकरण करने के लिए अब देखें किस तरह से वातावरण का शुद्धिकरण हो रहा है। प्रेम की अगरबत्ती बन जाएं। करुणा का धूप अपने अंदर जलाएं। चारों तरफ रूहानी खुशबू फैलाकर वातावरण को शुद्ध बनाएं। चलो हम सभी फरिश्ते मिलकर सारे विश्व को शुद्ध बनाएं, वातावरण में ये खुशबू फैलाएं। चलो हम बदल
अब हम अपने पूज्य स्वरूप को इमर्ज कर सभी आत्माओं का दुख दूर कर रहे हैं। चारों तरफ दिव्य रोशनी फैला रहे हैं। सर्च लाइट बनकर चारों तरफ अंधेरे को दूर कर रहे हैं। आत्माओं में जो ये भय का अंधेरा छाया हुआ है, हम सभी लाइट हाउस उन सभी का अंधेरा दूर कर रहे हैं। ज्ञान सूर्य का प्रकाश सब पर पड़ रहा है। आत्माओं के अंदर उनके स्थूल और सूक्ष्म विकार नष्ट हो रहे हैं। जो आत्माओं को अभी शरीर नहीं मिला, वह भी शांत हो रही हैं। सारा विश्व इस लाइट और माइट से हमसे निकलती हुई दैवी गुणों की रूहानी खुशबू से महकता जा रहा है, भरता जा रहा है ईश्वरीय ताकत से, शक्तियों से। डॉक्टर्स, नर्सेस, हॉस्पिटल पहुंच रही है उन तक ये रूहानी खुशबू, रूहानी शक्तियां। सड़कों पर पड़े मरीज, ये रूहानी खुशबू ऑक्सीजन का काम कर रही है उनके लिए। फैलाते जाएं, फैलाते जाएं। सबकी श्वास नॉर्मल चल रही है। ये रूहानी लाइट जो माइट से, शक्तियों से भरपूर है,
आत्माओं में जागृति ला रही है, पवित्रता ला रही है, शांति ला रही है। शुद्धिकरण हो रहा है सबका। वातावरण स्वच्छ और निर्मल हो गया है, शुद्ध हो गया है। करुणा से भरपूर हम सभी फरिश्ते शुभ भावनाओं और शुभकामनाओं की किरणें फैला रहे हैं। सभी हो सुखी, शांत शुभ कामना है। रखे स्मृति में किए प्रभु से प्रण को, चलो बदल दे वातावरण को, करे मन सा सेवा। सारी सृष्टि को दिव्य शक्तियों से भरपूर करते हुए, पांचों तत्वों को ईश्वरीय ताकत से भरते हुए एक सुंदर आभा मंडल चारों तरफ फैला हुआ है। पूरे ग्लोब पर अब हम सभी ईश्वरीय प्रेम में लवलीन फरिश्ते वापस पहुंच जाते हैं अपने अपने स्थानों पर, जहां पर पहले से ही सुरक्षा कवच तैयार है। प्रवेश करते हैं अपनी अपनी स्थूल देह में। अनुभव
अनुभव करते हैं पूरी सुरक्षा का और शुक्रिया अदा करते हैं परम पिता परमात्मा का। शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया। जो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। शुक्रिया करते हैं उन डॉक्टर्स और सुरक्षा कर्मियों का जो दिन रात सेवा कर रहे हैं। शुक्रिया करते हैं उन प्रत्येक देशवासियों का जो हर एक नियमों का पालन कर रहे हैं और घर बैठे एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं। शुक्रिया, शुक्रिया हे ईश्वर तेरा शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया ओ अल्लाह तेरा शुक्रिया। मुश्किलों से बचाने वाला तू प्राणदाता तेरा शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया हे ईश्वर तेरा शुक्रिया। न देखा है दिन, न देखी है रात, कठिनाई में जिसने बढ़ाया है हाथ। उन डॉक्टर्स को हम करते हैं प्रणाम, सुरक्षा कर्मियों को देते सलाम। दिल से अपना फर्ज निभा के बने हो तुम रहनुमा। शुक्रिया, शुक्रिया तहे दिल से करें शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया आपका करते हैं शुक्रिया। संयम और नियम का पालन जो किया, देशवासियों का शुक्रिया। सच्चे दिल से करी है जो प्रार्थना, उन प्रार्थियों का शुक्रिया। हर तरफ हर जगह सब स्वस्थ रहे, चलो मिलके करें ये दुआ। शुक्रिया, शुक्रिया हे ईश्वर तेरा शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया ओ अल्लाह तेरा शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया हे ईश्वर तेरा शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे अल्लाह तेरा शुक्रिया,
मौला तेरा शुक्रिया, प्राणदाता तेरा शुक्रिया।